आ रहा होता है ना, उसको एक लेवल पे खुशी महसूस हो रही होती है इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हुए। उसको ये नहीं पता ये रूमर है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता इसका क्या इंपैक्ट है, उसको पता भी नहीं क्या कॉन्सिक्वेंस है, कि मेरे पास एक बात है किसी को बताने के लिए, बस इस लेवल पे ये रूमर स्प्रेडिंग होती है इस टाइप की। वरना भाई हम अगर जैसे अभी हम घूम रहे मालवीय नगर में, हमें कोई नॉर्थ ईस्ट का दिखता है, मेरा क्या मतलब वेदांत को कुछ कान में बोलने का। मेरा पॉइंट ये है कि तू पर्सनल गेन देख कितना पेटी है एज अगेंस्ट विच यू आर पेडलिंग शिट। And you also derive pleasure from the reaction that the other person gives. Sure. When you pass on of this course, you know we like it. कि मेरी बात कि हमने impact कुछ हो। Diversity से मेरा मतलब ये है, हाँ not with people who look exactly like us. Indian Sikh, Indian Muslim, Indian Hindu, Indian अब तुम एक इंसान जो महाराष्ट्र में रह रहा हो, मध्य प्रदेश में रह रहा हो, उत्तर प्रदेश में रह रहा हो, बिहार में रह रहा हो, चलो तुम कह सकते हो ये सब बहुत डिवर्स कल्चर है, सब एक जैसे लगते हैं। सेम भगवान कोई मान रहे हैं लेफ्ट राइट जाके। यार मतलब तुम उसको जानते भी नहीं हो, बट तुम बहुत सारी चीजें उसके बारे में जानते हो। हम सबके माँ बाप सेम है, लैंग्वेज अलग कर दो, हम गणेश बोल देंगे तो सब समझ जाएंगे क्या बात हो रही है। समझ माँ बाप रहे हैं? एक्सपेक्टेशन सेम ठोक रहे हैं, हाँ। पूरा कल्चर सेम है भाई। नाउ diversity नहीं। वहीं पे तुम एक अफ्रीकन इंसान को ले आओ और जरा एक बार कुछ अफ्रीकन से बहुत कॉन्टिनेंट से ऑफ जो लोग आए हैं पूछ लो उनका बारे में क्या रूमर चल रहे हैं, बहुत ऑफ सीन है भाई। मैं तो क्या बोला जाता है उनको पीछे। हाँ भाई ऑटो में, ओला में, उबर में जितनी बार भी ट्रैवल करो, और मेरे को बकचोदी करने का बहुत शौक है, इनको हफ्सी बोला जाता है। हाँ हफ्शी बोला जाता है। हफ्शी हिंदी इनका वर्ड है नाम ब्रो। हफ्सी है। हाँ हाँ हफ्शी इज द हिंदी वर्ड फॉर नीग्रो। Is it? हाँ नीग्रो भी क्यों बोल रहे हो? क्यों मतलब भाई आज से 30 साल पहले तो नीग्रो ही बोलते थे ना काले लोगों को, वो तो बाद में मैं वर्ड point थोड़ा बता वैसा रहा हो गया, बट हफ्शी इज द हिंदी वर्ड फॉर ये सब नीग्रो। हाँ word आए जो मैंने डिस्कवरी पे सुना था, डिस्कवरी वाला कहता है। भाईचारे से तो नहीं आ रहे ना ये सब, है ना? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, फीलिंग वो नहीं है। हाँ बिल्कुल मैं एक बार पापा के साथ डिस्कवरी देख रहा हूँ और वो बोलता है यहूदी और हब्शी। मैंने बोला भाई ये क्या बोल रहा है, ये किसको बोल रहा है, ठीक है। फिर मेरे को पता लगा काले लोगों का वर्ड होता है हब्शी। मैंने बोला भाई ये तो I हम did not know this. I did not know this. the real thing is कि the word हब्शी has been spun out of its original meaning to mean something else. Now it means someone who eats a lot, I think. I mean हमें तो यही पता है कि हफ्शी कितना खा रहा है, इतना ही पता है हमें तो। बट कालों के अगेंस्ट बहुत सीन होता है। मैंने इन सबके साथ फुटबॉल खेला है, नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ, लद्दाख वालों के साथ, ठीक है, कालों के साथ। ये लोग सब भाई A1 स्पोर्ट्समैन होते हैं, A1। वो जो भी है उससे हमें मतलब नहीं है। पॉइंट ये है कि मेरा सिंपल सी बात है, हमारे Discovery OP। familiarity तुम चाहे कितना कह लो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि हमारी क्लास में जब बड़े हो रहे थे नहीं थे 4 अफ्रीकन बच्चे जो कि जैसे हमारी बचपन में छोटे में जब हम बच्चे थे, हमारा दिमाग प्रेजुडिस से मुक्त था। हमारे माँ बाप हमें ये नहीं कह रहे थे कि उससे दोस्ती मत करना, ये थोड़े से वैसे होते हैं। अभी ये नहीं हुआ था। जब हमारी मुलाकात हो गई, हम फेमिलियरिटी नहीं बनी कि मेरी क्लास में 10 बच्चे तो ऋषभ नाम के थे। मेरा क्वेश्चन ये है, फिर श्वेता एक बात था, मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता ब्रो, मैं अगर इंडिया में एक स्कूल में पढ़ता हूँ कि मेरी क्लास में कोई काला अफ्रीकन होगा। मेरा माय क्वेश्चन मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं हाँ फैक्ट स्टेट तो कर रहा हूँ। वो चोक पॉइंट क्या है जिसको हम लोग इस सिचुएशन में, कि ये जो एक हमारी सबकॉन्शियस रेसिज्म जस्ट लाइक ऑलमोस्ट एवरीबडी एल्स एग्जिस्ट करती है, जो अनचेक चली जाती है, जिसको हम जिस बारे में कभी बात नहीं करते क्योंकि हम वो ओवरऑल ग्रैंड डाइवर्सिटी का ठप्पा लगा के उस कॉन्वर्सेशन को स्लाइड कर देते हैं। अगर देखो अनचेक्ड रेसिज्म नहीं है ये। हाँ ये वही बात जो ना मैंने स्टार्ट जो करी थी, हमें सिखाया ही नहीं गया हाउ टू डील विद अनफेमिलियरिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जब भी अनफेमिलियर दिखता है ना, हम अटैक मोड में चले जाते हैं। यानी कि अगर अंग्रेज दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, अरे भाड़वा, क्योंकि हमारी भाषा नहीं बोलता। मैंने कितना सुना है, ठीक है, ब्लैक इंसान है तो रूमर, नॉर्थ ईस्ट इंडियन जो इंडियन है रूमर, नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडियंस के बारे में जो सुन लो बकचोदियां भाई मैं साउथ इंडिया चले जाओ, नॉर्थ इंडियंस के बारे में सुन लो बकचोदी। हाँ एक बेसिक लेवल में इंडिया के अंदर भी अनफेमिलियरिटी आ गई। कितने साउथ इंडियंस के साथ हम बड़े हुए हैं, नॉर्थ इंडियन लोगों की बात कर लो, घंटा नहीं। मैं एक था मेरी क्लास में, वो भी एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड था, पता नहीं कैसे, लेकिन साउथ इंडियन तेरा बेस्ट फ्रेंड था भाई। हमारे स्कूल का प्रिंसिपल South चेंज Indian हुआ था, था, हाँ। वो साउथ इंडिया से आया था। हाँ उसका बेटा था हमारे- रोहित नाम का। भाई वो एक तो मेरा best रोहित, friend बन वो गया। साउथ इंडियन नहीं हो सकता, अगर उसका नाम रोहित है, उसका नाम एस रोहित होना चाहिए था। ऐसे ही था उसका Count नहीं नाम, करता, हाँ। बहुत उसके पिताजी का नाम मुझे याद है, लेकिन वो प्रॉपर साउथ इंडियन। उसके पिताजी को तो इंग्लिश आती थी और हिंदी आती भी नहीं थी। हाँ। इंग्लिश और अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी, और हाँ। ये जो था इसको आती थी थोड़ी। हमारे स्कूल के सारे प्रिंसिपल ऐसे होते थे, सारे पेट्रिशियन ब्रदर्स होते थे जो साउथ इंडियन होते थे। वो बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि यू नो हमारे को, Experience मेरे नहीं बात किया है। समझना, हमारे देश में यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज नथिंग रॉन्ग कि हम जो, हमारा कोई दिमाग नहीं है खराब, किसी को शौक नहीं है इंडिया में कि बस वो बैठ के कहे कि ये खराब है वो खराब है। तुम्हें समझना है कि हम सब कुछ एजुकेशन पे डिपेंड करता है एट द एंड ऑफ द डे। और यहाँ पे हम पढ़ाई की एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, हम सोशल एक्सपीरियंस, सोशल एक्सपोजर और सोशल, हमारे माँ बाप जो भी लर्निंग होती है, मॉरली कह लो, पर्सपेक्टिव, यू नो, एथिकली, हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में तो बहुत
खुले दिमाग की बातें करी जाती हैं, एक्सेप्टेंस की बातें करी जाती हैं। Right. लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे को हम सीखने के सोर्सेज क्या हैं। मेजरली हमारा सीखने का नंबर 1 सोर्स है, जो तूने अभी स्टार्टिंग बात करी थी, इसलिए मैं बात ला रहा था, मूवीज। बचपन में मैं गोविंदा की मूवीज देखी हैं जहाँ पे अफ्रीकन इंसान आता है और वो झाड़ी झोला पहना हुआ है, वो एक इंडियन इंसान है, मोटा सा लंबा सा, उसको काला पोत दिया, वो उगा बूगा कर रहा है। मैंने देखा है दोस्त। हाँ भाई, वो नहीं देखी तूने? फिर हेरा फेरी में एक होता है, एक तो बहुत लंबा होता है, इसका चेहरा नहीं दिखता है, और एक तगड़ा। हाँ, तो मेरी बात समझो, मैं कह रहा हूँ चलो वो कॉमेडी पर्सपेक्टिव में चलो लंबा चौड़ा वो होते हैं, वो मैं माइंड नहीं कर रहा। Right. बट जब तुम उनसे उगा बुगा करा के उनको ट्राइबल बना के दिखा रहे हो, ये बस उगा बुगा ही करते हैं और ये इनको मतलब ये बंदर हैं। जब इस लेवल की तुम एजुकेशन, मैं 5 या 10 साल का बच्चा देख रहा है, They're lesser than humans basically. लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन देख। तो तेरी स्क्रिप्ट में लिखा है उगा उगा बोल। हाँ, वो भी एक इंडियन इंसान है, वो बोल भी रहा है बढ़िया। वो बस वो उसको ट्राइबल है। ये हमारा एक्सपीरियंस है बचपन में ऑफ ब्लैक पीपल, ठीक है। चाइनीज लोग अगर एशियन लोगों को लाएंगे, हम उनको थोड़ा सा चिंग पोंग चौंग करेंगे, उनके साथ करेंगे, हम चिकन उनकी मंचूरियन मजाक उड़ाएंगे। इमीडिएटली हमारा मेन कैरेक्टर जो होगा वो अल्फा बन जाएगा, वो ले लेगा कि या तो वो कुंफू करेगा। तुम समझ रहे हो, हमारे आज भी वही स्टीरियोटिपिकल कूली ट्रोप चल नंबर रहे हैं। सेम चीज हो रही है, कूली नंबर 1 में भी सेम चीज हो रही है, जो अभी आएगी 25 तारीख को। मैं बात कर चुका हूँ इस पे ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, तुम तो वीडियो बना चुके हो, मैं ये अभी इतनी करूंगा जब वो सटल आएगी। एजुकेशन है ना, क्योंकि प्रॉब्लम देखो ये है, अगर काउंटर एजुकेशन नहीं है तो दैट इज द ओनली रिमेनिंग एजुकेशन। राइट। काउंटर एजुकेशन हो नहीं रही है। राइट। दैट्स अ गुड मैं पॉइंट। ये कह रहा हूँ ना, हमें सिखाया नहीं जा रहा हाउ टू डील विद फैमिलियरिटी, अनफैमिलियरिटी। अगर यही सिखा दो ना कि बचपन में सुनो, मैं अभी एक क्विज कर रहा था, आई वाज विद हैंगिंग आउट विद अ बंच ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है, उनके साथ हम लोग गेम खेल रहे थे। गेम था जनरल नॉलेज वाला गेम होते, तो उसमें वर्ल्ड की नॉलेज थी, ये सब थी। जो एजुकेशन वाले पार्ट में तो मैं खेल ले रहा था क्योंकि मैंने पढ़ रखा है काफी। फिर ज्योग्राफी आया और उसमें कुछ चीजें आई, मैंने रियलाइज किया यार हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो क्वेश्चन थे ना, ये सब कोई पढ़ाया नहीं किया। जैसे ज्योग्राफी रिलेटेड एक दो क्वेश्चन से वर्ल्ड ज्योग्राफी रिलेटेड, जैसे रिवर या उधर लेके, मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। लेकिन वो मेरी यार असल में क्या ना, बचपन में बहुत तगड़ी तरह से पढ़ा हूँ क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन इससे बहुत शौक था। पढ़ाई में मैं मार्क्स में कभी मेरे का फोकस लाइफ में कभी नहीं गया, बट ये इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग है। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब मतलब जानने के लिए मैंने पढ़ा है। मैं तो बिल्कुल अगर समझ मैं कह रहा हूँ मैं भूल गया एक चीज मैं समझ सकता हूँ, हाँ। लेकिन एक चीज मुझे पता है, ये पढ़ाई ही नहीं गई। पढ़ाई ही नहीं गई है। एक मिनट, हाँ बोल। मतलब 0% आज तक मुझे अभी मेंशन था मेरी लाइफ में इसका। राइट। एक होता है कि हाँ यार पता तो था, ये कुछ था और आ नहीं रहा है, भूल गए। एक होता है वहीं जो कभी सुना ही नहीं है। जब वो चीजें, और मैं देख रहा था वो दूसरे देशों के लोग थे, उन सबके में था यार। तो मैंने पता है श्वेता, उसमें एक बात भी है, देख मैं तेरे को बताता हूँ। मेरे को लगता है, और आई एम नॉट डिफेंडिंग द एजुकेशन सिस्टम, माय प्रॉब्लम्स नहीं, बता। हाँ, कि यार मेरे को अगर कोई ये नहीं बता रहा ना कि कोलंबिया की कैपिटल क्या है और साउथ अमेरिका में फलाने माउंटेन्स कौन से हैं, एंडीज या फलाने जो भी चलते हैं वहाँ पे, तो मतलब तू समझ रहा है, सब दे भी नहीं सकते ना, बहुत वो ज्योग्राफिकली बहुत डिस्टेंट है। बट मैं उसको अटैक नहीं कर रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ लार्जर पॉइंट इज कि हमें वर्ल्ड कल्चर्स हमारे एजुकेशन में नहीं सिखाया गया। मैं उससे भी एक लार्जर सिंगल नोट मेरी पूरी एजुकेशन में मैंने पढ़ा कि अफ्रीका कल्चर्स क्या होते हैं। राइट। हमारे स्कूल में तो था, थोड़ा बहुत था। तुम अच्छे स्कूल में गए होगे दोस्त, मैं पब्लिक स्कूलों की बात कर रहा हूँ या जो भी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। हमारे में झांट कुछ नहीं बताया गया हमें मतलब मेरी बात समझना, द डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, समझो कि दूसरे कल्चर्स क्या होते हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है, ये क्या सेलिब्रेट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ मेरी अभी ट्रेन में जा रहा था, तो सामने 2 बच्चे बैठे थे, मतलब उनकी मम्मी और वो बैठे हुए, बच्चे होते हैं खुराफाती, पलट गए, खेलने लग गए। मैं हूँ बकचोद, मैं भी खेलने लग गया, तो उनके मम्मी पापा मुझसे बातें करने लग गए। वो गोरे थे, वो बताने लग गए अभी इन लोगों ने होली सेलिब्रेट करी है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने पूछा मैं, अब बताओ यहाँ के स्कूलों में वो जो छोटे से 2 गोरे बच्चे थे, उनको होली सेलिब्रेट करा रहा है स्कूल, वो क्या करा रहा है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है इंडियन कल्चर से? नहीं। बट वही चीज मैं कह रहा हूँ ना, वो सिखा रहे हैं उस बचपन वाले लेवल में, इवन तो उस स्कूल में कोई इंडियन नहीं पढ़ रहा, कोई बच्चा नहीं है, बट वो समझ गया ना डाइवर्सिटी, सॉरी तुम्हारा कल्चरल एक्सपोजर जो है, मैं तेरी बात समझ गया। अनफैमिलियरिटी से वो उनको वो करवा रहे हैं कि भाई तुम लोग से डरो नहीं लाइफ में कभी, या तुम्हें कभी इंडियन मिलेगा ना, तुम इतना कुछ उनके कल्चर है, उन लोगों के बारे में जान चुके होगे, तुम कहोगे हाँ मैं थोड़े लेवल पे मैं समझ सकता हूँ इस इंसान को, राइट। तुम सडनली बैकफुट नहीं मार जाओगे। जैसे हमारे में होता है नॉर्थ ईस्ट इंडियन के बारे में, एक बात बताऊं ऑनेस्टली, ब्लैंक होता है। तो व्हाट पॉइंट डू आई फाइंड अ कॉमनैलिटी विद दिस पर्सन? अरे 7 स्टेट्स नहीं बता सकते मेजॉरिटी लोग नॉर्थ ईस्ट में कौन से हैं। That's what I mean, जो मैं इंडियन एजुकेशन की बात कर रहा था। मैं सोशल एजुकेशन में हम बहुत लो हैं, यानी कि अभी अफ्रीका, तुम्हें दूसरे कॉन्टिनेंट की बात ही छोड़ दो,
तुम 5 कंट्री नहीं बता पाओगे अफ्रीका के, वो तो छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ जाओ, तो यहाँ के इंसान से जब बैठोगे सामने बैठने के बाद, वो चलो उसका नाम हो सकता है, मैं कह रहा हूँ फिर भी, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था उसका नाम आकाश सिंह था, आकाश सिंह, चलो उसके बाप ने इंडियन नाम ले लिया, वो एक कॉमनैलिटी होगी। उसके अलावा अब हम तो बच्चे थे, तो हम तो खेल कूद में एक दूसरे को पेलते रहते थे, दैट्स वाज आवर बेसिस ऑफ अ फ्रेंडशिप, डेली फाइट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। कह रहा भाई दोस्ती है ना पिट के जाएगा। हाँ, रोज लड़ते थे, वो तगड़ा था, तो मुझे मजा आता था उससे लड़ने में। तो 7वीं कक्षा 6ठी कक्षा में ये बेसिस था हमारी दोस्ती की, हम दो लड़ पाते हैं और बराबर की लड़ाई होती है, मैं समझ गया। तो हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन गए। बट बड़े होके कैसे करोगे उससे, राइट? तो हम कैसे कॉमनैलिटी ढूंढोगे उससे, राइट? एंड दैट्स कम्स विद सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन की, ओ आई नो समथिंग अबाउट योर कल्चर ब्रो, ओ यार तुम लोग की होली थी ना, ओ हम लोग बचपन में होली सेलिब्रेट करते थे, सडनली पर्सन फील्स वार्म। अगर मैं इंडियन बंदा हूं, इंसान से बात कर रहा हूं, होली ही ब्रिंग्स अप एंड आई एम लाइक ओ या So, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई सडनली, जुड़ जाओगे। I see what you mean. And you know, to a great degree I am in agreement, ठीक है। Like I'm not denying the जो thesis है, और मैं disagreement में घुसना भी नहीं चाहता especially so early on, but like I still have counterpoints like कि एक डिग्री तक हमारे पास inherently diversity की जो पावर होती है, जो और दुनिया में कहीं नहीं मिलती, एटसेट्रा टाइप के कई पॉइंट और यहाँ से निकल सकते हैं। उससे भी बड़ा मेरे ख्याल से यू आर मेकिंग अ पॉइंट विच इज़ दैट every time something of a social nature is alleged कि भाई जनता ये प्रॉब्लम है तुम्हें, and you hide behind a 5,000-year-old tradition कि अरे हमारे यहाँ तो डाइवर्सिटी फॉर अ गिवन है, हम तो मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, यू टू चेक कि ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है। ऑन द ग्राउंड तुम्हारी एजुकेशन उन संस्कारों से आ रही है कि बॉलीवुड से आ रही है, या तुम्हारे एक्सपोजर। हमारी याद है, हम लोग ये ऑलरेडी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हमने एक बात ही कहते हैं, एक है हम लेट्स से कह सकते हैं कि हिंदू सेंट्रिक रियलिटी हमारी, जो कि स्क्रिप्चर से आ रही है, हमारी थ्योरी से आ रही है, हमने जो सीखा है, जो हम कहते हैं ये इंडियन कल्चर है। एक है प्रैक्टिकल रियलिटी, ऑन द ग्राउंड क्या हो रहा है, ये हम सेम बात कर चुके, तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल रियलिटी की बात कर रहा हूँ। कहने को तो हमने बहुत कुछ है यार, कहने को तो महाभारत जो है वो पूरा अर्थ है, राइट? वी वर एट द कोर, हमारे हिंदूज के हिसाब से वी वर ऑल पीपल, राइट? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ ना 5 सेकंड के लिए, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल रियलिटी में मेरा होल पॉइंट यही है कि इसमें मैं कोई डिबेट वाली बात भी नहीं है एक्चुअली। मैं कह रहा हूँ भाई अनफेमिलियरिटी से कैसे डील करते हैं। अगर हमें नहीं मिल रही एजुकेशन, आई अंडरस्टैंड डेवलपिंग कंट्री है, हार्ड है, माँ बाप ने खुद नहीं जब किया, कोई एक्सपोजर नहीं, तो हमें क्या सिखाएंगे वो, लेकिन कॉमन सेंस से भी इतना तो सिखा ही सकता है इंसान की जब कोई चीज समझ में ना आए तो मे बी उसको जज ना करो। चल इंसान से उम्मीद छोड़ते हैं, हाँ हम बोल देते हैं ना, डरो मत उससे, हमारा काम है ना ये, हम बोल देते हैं कि जब तुम्हारे सामने कोई अनफेमिलियर चीज है ना, बैठो, सांस लो, सांस भरो, आराम से सोचो तुम्हें इसे क्या बोलना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग इनटू योर गट रिएक्शन, योर इंस्टिंक्टिव रिएक्शन, या व्हाट योर फ्रेंड टोल्ड यू, हाँ उसमें मत गिव इन करो, बिकॉज तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें क्या स्टोरी बता जाएगी। अपने सेल्फिश तरीके से सोच लो ना, तुम्हारा क्या भला हो जाएगा। जज करके तो तुम्हें वो 2 मिनट की मास्टरबेटरी खुशी मिलेगी, ओहो यस ठीक है, आई एम सुपीरियर टू दिस पर्सन, आई एम सुपीरियर टू दिस इंडिविजुअल, या तुम्हें वो फैसिनेशन जो गोरों को देख के मिलती है कि इनको टच कर लें बस एक बारी, वो उसका वो तुम्हें चार्म मिल जाएगा, या ठीक है वो जाए ना बाहर चूल्हे में यार, तुम कुछ नया सीख लोगे अगर तुम शांत रह लोगे, एक बार के लिए ऑब्जर्व कर लोगे कि हो क्या रहा है, इंस्टेड ऑफ हर मोमेंट जज करने के। उस टेंडेंसी से निकलो, तुम अपने जजमेंट्स के गुलाम बन जाते हो। अपने लेवल पे सोच लो, मैं तो सोशल लेवल पे बात ही नहीं कर रहा, तुम अपने जजमेंट्स के गुलाम बन गए यार। मैं इन लोगों के बारे में ऐसा सोचता हूं, मैंने इन पे दरवाजा बंद कर दिया है। मेरे पापा ना मेरे से कल परसों एक बात कर रहे थे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स टाइप की, ठीक है, और मैं ना बचपन से बड़ा डिसएग्रीमेंट में रहा हूं इस चीज के, क्योंकि बहन जो रिबेल खून, हाँ कि रिबेल खून क्यों एल्डर प्रूव करेगा ना मेरे को कि मैं रिस्पेक्ट करूं, लोड़ू है तो मैं क्यों करूं, राइट? बट पर पता है मैंने क्या रियलाइज करा, एक तो मेरे पास टाइम नहीं है सब एडल्ट्स को यस या नो देने का कि इसको मैं रिस्पेक्ट करूंगा, इंस्टेड मैं उल्टा कर लेता हूं, जो रिस्पेक्ट लूज करेगा उसको निकाल दो, बाकी सबको रख लो। और बाकी सबको रिस्पेक्ट में रखने का पॉइंट ही है कि आई एम नॉट क्लोजिंग द डोर ऑन द विजडम दैट माइट कम थ्रू देम। मेरी बात समझ रहे? अगर मैंने सबको पहले डिसरिस्पेक्ट में रख दिया ना, तो मैं अकलमंदी का ओस्मोसिस बंद कर दूंगा। और ये सेम चीज मैं बोल दूंगा उस लेवल पे पर्सनली जाके कि तुम, देयर इज इन्फिनिट वेरिएशन इन द ह्यूमन स्पीशीज, यू कैन बी फैसिनेटेड बाय सो मच, जस्ट सिट एंड ब्रीथ, राइट? डिसरिगार्ड जो तुम पे प्री एग्जिस्टिंग रूमर्स और नॉलेज है अबाउट द अनफेमिलियर एंड जनरली पीपल and be open to a new perspective. We are doing this. हम पहली बार तुम कह सकते हो in a way, हम इंटरनेट पे that's what we are doing. हम तुम्हें सिखा रहे हैं अनफेमिलियर से कैसे एटलीस्ट एक एजुकेशन कि भाई गालियों के साथ, हाँ सटियाओ मत, गाली मत बको, अटैक में मत जाओ, सडनली उसको कंपैरिजन कॉन्टेस्ट ना बना लो, बहुत सारी चीजें हैं। बट द वर्स्ट थिंग जो हमारे देश में हुई was जो वैक्यूम थी ना, that was filled by Bollywood.